टोरंटो रियल गाइड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पीके सब्रवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्रवाल। उम्मीद है आपको हमारे पुराने एपिसोड्स जो रियल एस्टेट के ऊपर हम करते आ रहे हैं पसंद आए होंगे। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आया हूं, हाउ टू चूज ए नेबरहुड। ये एक अहम मुद्दा बन जाता है स्पेशल उन लोगों के लिए जो डिफरेंट सिटी से आते हैं और आके उनके लिए मुश्किल हो जाती है कि अब मैं कहाँ लूँ घर। ये घर लेना दो चीज़ों का आपस में लिंक है, आपकी एज, आपकी इनकम, आपका फैमिली स्ट्रक्चर, आपका फैमिली साइज, आपका रिलीजन भी इसमें कई बार आ जाता है। वो लिंक करता है स्टाइल ऑफ होम, साइज ऑफ होम, प्राइस ऑफ होम्स और उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, कम्यूटिंग टू योर जॉब और बिजनेस, एयरपोर्ट, टर्मिनल्स, हॉस्पिटल्स, प्लाजाज, मॉल, इवन फ्यूचर जोनिंग। वहाँ पर क्या है फ्यूचर जोनिंग में? वहाँ पर कोई बड़ा रेलवे स्टेशन तो नहीं आ रहा, कहीं आपकी वो रेलवे ट्रैक्स आपको बॉदर तो नहीं करेंगे। बहुत बातें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। इसको कंटिन्यू करते हैं। नंबर वन, मान लीजिए एक इंसान है, पीके सब्रवाल है, वो घर लेना चाहता है और मेरी इनकम कुछ है, मान लीजिए ए है, और मैं घर ऐसा चाहता हूँ जो कि घर मेरी इनकम को जस्टिफाई नहीं करता। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी इनकम किस घर तक जस्टिफाई करती है, उसके बाद मैं नेबरहुड चुनूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा नेबरहुड जहां पर घर $1 मिलियन से कम है ही नहीं और मेरी इनकम जस्टिफाई करती है $500,000 के घर को, तो मेरे को तो वो सिटी छोड़ ही देनी चाहिए, सोचना ही छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर आप जस्टिफाई अपने आप को नहीं कर रहे, वांट्स एंड नीड्स में फ़र्क ही नहीं कर रहे। आपकी ज़रूरत क्या है और आप चाहते क्या है। चाहता तो मैं भी हूँ कि मेरे को व्हाइट हाउस मिल जाए, पर मेरी ज़रूरत 3 बेडरूम का हाउस, मेरी इनकम 3 बेडरूम का घर। पहले आप अपनी वांट्स और नीड्स को डिफरेंट कर दीजिए, आपके लिए घर चुनना बहुत आसान हो जाएगा, नेबरहुड देखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल फेयर तरीके से आप जस्टिफाई अपने आप को कर रहे हैं अपनी इनकम के हिसाब से। जब एक बार आप ये जस्टिफाई कर देंगे मेरी इनकम कितने अमाउंट तक जाती है, कहाँ तक ले सकता हूँ, तब आपके लिए बड़ा फेयरली गुड हो जाएगा देखना कि कौन कौन से नेबरहुड, किस किस मकान आपकी प्राइस तक, किस किस प्राइस तक आते हैं। जब वो नेबरहुड आप चूज कर लेते हैं, उसमें फिर आपको नेबरहुड में जाना पड़ेगा। अब बताइए कि आपको स्कूल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या हॉस्पिटल्स की? अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी हॉस्पिटल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप यंग हैं, यंग बच्चों के साथ, आपको स्कूल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप मिडिल एजेड हैं, तो मेरा ख्याल है, मेरा तजर्बा है, आपको मॉल की और प्लाजाज की ज़्यादा शॉपिंग जरूरत है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेवारी भी थोड़ी कम होती जा रही है और हॉस्पिटल्स भी अभी दूर हैं। तो ये आपका एज के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि आपको नेबरहुड कैसा चुनना है। बातों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तब तक एंजॉय करिए एक खूबसूरत सा गाना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टोरंटो रियल गाइड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पीके सब्रवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्रवाल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू चूज़ ए नेबरहुड। अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं हमने क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया स्टाइल्स, प्राइस ऑफ द होम्स, साइज, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, आपका टर्मिनल्स, बस टर्मिनल्स, एज, आपकी फैमिली का स्ट्रक्चर, ये सब डिस्कस किया। ये अब लिंक करता है आगे बढ़ते हुए। आपने एक बार अगर डिसाइड कर लिया एक नेबरहुड, अब व्हाट इज नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज चूज हॉट नेबरहुड। हाउ पता कैसे चलेगा? ये मैं सस्पेंस रखता हूँ, थोड़ी और बात करने के बाद मैं बाद में इस पॉइंट को दोबारा लेकर आऊँगा। हॉट नेबरहुड कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल तरीका है उसका, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट आगे चल के इसी एपिसोड में। लेकिन इससे पहले एक बात और करना चाहता हूं मैं आपसे कि जब आप घर खरीदें, कोशिश करिए एक सिटी के आउटर पेरिफेरी के अंदर जाके घर लीजिए, सेंटर में ना लीजिए। रीज़न ये है, बाहर आपको एक तो घर सस्ते मिलेंगे क्योंकि नई डेवलपमेंट हो रही है, नया नेबरहुड बन रहा है, नई एक्साइटमेंट है, नए पड़ोसी हैं, नई सड़कें हैं, नए पार्क हैं, नए स्कूल हैं, नए प्लाजाज हैं, नए मॉल हैं। क्या बात है, हर चीज़ नई है। नई नई सड़कें बन रही हैं, आपका लॉन बन रहा है, रोज़ एक्साइटमेंट होती है। आज सिटी पेड़ लगाने आ रही है,
आप खड़े होकर देख रहे हैं, बड़ी एक्साइटमेंट है। प्लस प्राइस जंप उसमें ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ नहीं है ना। स्कूल के अंदर नए नए बच्चों के दोस्त बनते हैं, फैमिलीज क्लोज आती हैं, आप पार्टियां करते हो, पार्क में आके शाम को बैठते हो, एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हो, उसका मज़ा ही अलग है। और जैसे मैंने पहले कहा, प्राइस जंप उसका बेटर है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो मान लीजिए आप आउटस्कर्ट्स में भी चले गए, फिर भी अफोर्ड नहीं कर सक रहे, क्या किया जाए? स्पेशली व्हेन यू आर न्यू मिग्रेंट, पैसा कम है, घर लेना है, फैमिली छोटी है, लेकिन ले नहीं पा रहे। Simplest way to get all the facilities, all the amenities, buy a condo. Condo apartment हाफ प्राइस से भी कम में मिल जाता है। सबसे बड़ी खूबी पता क्या है? कॉन्डो अपार्टमेंट्स इन द हब ऑफ द सिटी, हॉट स्पॉट ऑफ द सिटी में होते हैं ज़्यादातर। लेना वही है, क्योंकि वहाँ से आपको टर्मिनल्स, बल्कि इंटरनेशनल टर्मिनल भी मिल जाते हैं, प्लाजाज, मॉल, कम्यूटिंग। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बाहर होंगे नेचुरली, जब न्यू इमिग्रेंट होंगे तो हो सकता है आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी ना हो, कार कैसे चलाओगे? आपको बस चाहिए, ट्रेन चाहिए। प्लस इट इज़ लाइक ए 5 स्टार फैसिलिटी। अंदर स्विमिंग पूल है, अंदर हॉट टब है, सबसे सस्ता खरीद लिया। और स्नो का नहीं पता कैसे निकालनी है, नहीं करने की जरूरत। कॉमन एलिमेंट्स, घास कैसे कटनी है, लॉन मूविंग कैसे करनी है, कुछ ज़रूरत नहीं है, अंदर ही सब कुछ है। गेस्ट रूम्स है, कोई गेस्ट आ गए, आपने रूम 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए लिया, $500 दिया, आपका गेस्ट वहाँ पर रह रहा है। 2 बेडरूम से स्टार्ट किया, अफोर्ड किया, कम पेमेंटली कॉन्डोमिनियम चले गए, हर दुनिया भर की फैसिलिटी मिल गई, लिविंग लाइक ए 5 स्टार इन ए 5 स्टार होटल। कैसी लगी बात नेबरहुड चूज़ करने के लिए? अब इसमें आपको नेबरहुड की चूज़ करने के बाद कहाँ लेना है, मैंने आपको कॉन्डो बताया, कितना ईजी हो गया आपके लिए। लेकिन स्टार्ट विद इट, एटलीस्ट लेट योर मनी स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। तो 2-3 साल के बाद जब आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी जॉब कहाँ है, हो सकता है न्यू इमिग्रेंट को जॉब 2 साल के बाद पता चले जी आपका टोरंटो से निकल के ऑशो में चली गई। कितना आसान हो गया आपके लिए। आपने शुरू के 2-3 साल बिता लिए, इक्विटी बननी शुरू हो गई, पैसा इन्वेस्ट छोटी जगह में कर लिया, उसको रेंट पे चढ़ाया और ऑशो में जाके नया घर ले लिया। अफोर्ड कर सकते हो तो, नहीं तो उसको बेचा, आगे चले गए। पहले ही आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, एक नई डेवलपमेंट चले गए, उसको बेचना भी मुश्किल, मूव करना भी मुश्किल। तो सम टाइम इट इज़ वेरी गुड टू बाय कॉन्डो डिपेंडिंग ऑन योर इनकम, योर स्टेटस इन द कंट्री, हाउ लॉन्ग यू आर हेयर, कितने पुराने इमिग्रेंट हो, कितनी बड़ी फैमिली। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वो सस्पेंस खोलना है मैंने, हॉट नेबरहुड, ये कैसे, इसको डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक एक खूबसूरत गाना सुनिए जो मेरी पसंद का भी है। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम डिस्कस कर रहे थे हाउ टू चूज ए नेबरहुड। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आप घर खरीद रहे हैं और आपके पास मान लीजिए एक घर सेमी डिटैच या टाउन होम खरीदने की गुंजाइश है आपकी इनकम के हिसाब से। कोशिश करिए कि अगर आप टाउन होम खरीद रहे हैं तो वो सेमी डिटैच घरों के पास हो, सेमी डिटैच खरीद रहे हो तो वो डिटैच घरों के पास हो। कारण क्या होता है कि एक नेबरहुड में जहाँ पर बड़े बड़े घर हैं, डिटैच घर, और वहाँ पर आपका सेमी डिटैच घर आ जाता है, और 10-15 एक बिल्डर नए घर और सेमी डिटैच घर लेके आ रहा है, या एक ऑलरेडी वहाँ पर घर बने हुए हैं सेमी डिटैच, उन घरों की वैल्यू उन बड़े घरों की वजह से बढ़ जाती है। ये पक्की बात है, क्योंकि वहाँ पर उस कैटेगरी के लोग भी रह रहे हैं, उस स्टेटस के लोग भी रह रहे हैं, और आपको उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है, प्लस उस हिसाब से ज़रूरतें उस लेवल की आपको भी मिल जाती हैं। और अगर आप टाउन होम में रहना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि सेमी डिटैच में जाइए, उससे बड़ा सेगमेंट है घरों का, तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। हम हमेशा कहते हैं जब बड़े घर छोटे घरों के पास होते हैं तो उनकी वैल्यू टेंड्स टू गो डाउन, मतलब घटती नहीं है पर उनकी वैल्यू कम रहती है। जब छोटे घर बड़े घरों के पास जाते हैं तो उनको बड़े घरों का बेनिफिट हो जाता है। ये बात का बड़ा सख्त ध्यान रखिए। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वेन यू आर बाइंग ए हाउस। स्कूल्स का भी फ़र्क पड़ता है और हर अम्यूनिटीज़ का फ़र्क पड़ता है, स्टेटस का भी फ़र्क पड़ता है। क्यों नहीं, हम लोग भी स्टेटस के भूखे हैं सब, क्यों नहीं स्टेटस के बारे में भी सोचा जाए। नाउ जो असली बात मैंने शुरू में कही थी, हॉट नेबरहुड। बहुत सिंपल तरीका है, गाड़ी उठाइए और उस नेबरहुड का राउंड काटना शुरू कर दीजिए। किसी रियल्टर को साथ लाने की जरूरत नहीं,
किसी को साथ लेने की जरूरत नहीं। अपनी गाड़ी के पीछे एक कूलर रखिए, समर है तो आइस बॉक्स रखिए, जूस शूस पीजिए, वाइफ को साथ बिठाइए, बच्चों के साथ बिठाइए, पिकनिक मनाइए, गाड़ी में घूमिए। विंटर है तो अपना सूप शूप लो, कॉफ़ी अभी लो और इन्जॉय करो। क्या देखना पता है? किस नेबरहुड में फॉर सेल साइन लगे हुए हैं, किस नेबरहुड में सोल्ड साइन लगे हुए हैं। जहाँ पर फॉर सेल साइन लगे हुए हैं, दैट मीन्स यहाँ लोग बेच के निकलना चाहते हैं और घर बिक नहीं रहे, सिर्फ फॉर सेल फॉर सेल फॉर सेल फॉर सेल। जिस नेबरहुड में सोल्ड 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 क्विक, घर आता मार्केट में बाद में, बिक पहले जाता है, दैट इज अ हॉट नेबरहुड। सोल्ड सोल्ड सोल्ड, इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन फॉर सेल एंड सोल्ड। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इससे भी अच्छा हॉट नेबरहुड जहाँ पर साइन ही नहीं है, ना सेल फॉर सेल ना सोल्ड, दैट मीन्स दैट इज द बेस्ट नेबरहुड, क्योंकि कोई उस नेबरहुड से निकलना ही नहीं चाहता। दैट इज द बेस्ट, सबको पसंद आ रहा है। अगर वहां पर कोई फॉर सेल आ जाए, सबसे पहले वहां ले लो। दैट इज द हॉटेस्ट नेबरहुड। हाउ इज दैट? उम्मीद है आपको आज का ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन, आपकी निगाह में, आपकी जहन में कोई क्वेश्चन आता है रियल एस्टेट के मुतालिक, स्क्रीन के ऊपर देखिए हमारा ईमेल एड्रेस, हमें ईमेल डालिए और उस क्वेश्चन का आंसर हम अगले एपिसोड में देने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक यू हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।